हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ हेड के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि हेड का मतलब क्या होता है। तो हेड का मतलब होता है पास, लेकिन इसको हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी पहले के टाइम में या बीते हुए समय में कोई चीज़ था या थी, उसी के लिए हम लोग हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में ये बताना है कि किसी के पास में कोई चीज़ था या थी, तब आप इसके लिए इजली एंड डेफिनेटली हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ये बताना है कि राम के पास में एक घर था, सीता के पास में एक कार थी, गोलू के पास में एक कंप्यूटर था, राधा के पास में एक बस थी, रीना के पास में एक साइकिल थी, मदन के पास में एक बिल्डिंग था, ठीक है, रोहन के पास में एक लैपटॉप था। तो इस तरह से अगर आपको बताना है कि किसी के पास में कोई चीज़ था या थी, तभी आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और इन एग्जाम्पल्स को अगर फॉलो करते हैं और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इजीली एंड डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को रिटन एंड स्पोकन बोथ लैंग्वेज को आप बेहतर बना सकते हैं। तो सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। यूज ऑफ हैड, पास, था या थी, आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, दोनों के साथ में आप इजीली बिंदास हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ही, सी, इट, आई, यू, वी एंड दे, इन सभी प्रोनाउंस के साथ में आप इजीली एंड डेफिनेटली हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ही, सी, इट, इनके जगह पर आप नेमिंग वर्ड को भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, जिसके मदद से आप हजारों लाखों सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है हेड, और हेड के बाद में आपको लगाना है आर्टिकल्स। बट देखिए यहाँ पर आप ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल्स हैं, बट इनमें से कोई एक ही आर्टिकल आपको यूज करना है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर नाउन, जो आप बताना चाहते हैं कि किसी के पास में कोई चीज़ था या थी, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास में एक हाथी था। नेक्स्ट, सी हैड अ मोबाइल, उसके पास में एक मोबाइल थी। नेक्स्ट, इट हैड द 4 legs, इसके पास में 4 legs थे। तो जो इट आपका है, इट आपका प्रोनाउन है, और इसके जगह पर आप अगर चेयर नेमिंग वर्ड यूज करते हैं तो आप इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चेयर हैड द 4 legs, चेयर के पास में 4 legs थे, बट इस समय नहीं है, उनमें से एक आध लेग्स टूट गए होंगे। नेक्स्ट, आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास में कंप्यूटर था, बट इस समय नहीं है। नेक्स्ट, यू हैड अ कार, आपके पास में एक कार थी। नेक्स्ट, वी हैड अ हाउस, हमारे पास में एक घर था, पहले था, अब नहीं है। एंड दे हैड अ फुटबॉल, उनके पास में एक फुटबॉल था, अब नहीं है। ये मैटर एंड टॉपिक आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।